और बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएनएस महेंद्र गिरी पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। थोड़ी देर में आईएनएस महेंद्र गिरी की कमीशन बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस 75% स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है छठा अत्याधुनिक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट। जी हाँ, आज समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत और इसीलिए पूरी तैयारी हो चुकी है और 75% स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है। समुद्र में भारत की ताकत कैसे बढ़ने जा रही है उसकी तैयारी आप देख सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और आज आईएनएस महेंद्र गिरी को सेना को वो सौंपने जा रहे हैं। ये एक तरीके से रक्षा कवच है और इसकी वजह से भारत की ताकत और समंदर में बढ़ने जा रही है। तो देखिए, आईएनएस महेंद्र गिरी पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब ये सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, जिससे किस तरीके से नौसेना की ताकत बढ़ेगी ये आगे आपको ग्राफिक्स में समझाते हैं। देखिए, आईएनएस महेंद्र गिरी की त्रिशक्ति समझिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें लगी हुई है, एयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसमें मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो प्रणाली एडवांस है इसकी बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर लगाया गया, साथ ही बराक 8 लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी इसके अंदर है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ये लैस है। तो आप देखिए किसकी जो खासियत है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेना की ताकत इससे और बढ़ जाएगी और यही तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और उसी तैयारी को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनपी सिंह साहब जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज पर। बड़ी बात यह है सर कि इसकी जो तैयारी है वो काफी दिनों से तो चली रही थी, मगर 75% स्वदेशी तकनीक से इसे बनाया गया। कितनी ताकत बढ़ेगी सर समंदर में भारत की? जी देखिए, आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए और भारतवर्ष के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन नया मील का पत्थर हम जोड़ते जा रहे हैं। एक और जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक, एक और शक्ति का प्रतीक, एक स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है, जो इस 17A प्रोजेक्ट का 6वां जहाज है। पाकिस्तान के पास फिलहाल मात्र 0 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है समंदर में। जी देखिए, हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं 7,500 किलोमीटर हैं और भारतीय नौसेना प्रोटेक्ट करती है अपनी पूरी मैरीटाइम बाउंड्री को, अपने सारे ट्रेड को, अपनी सारी क्रिटिकल सी लेंस को, लाइंस को। हम जानते हैं कि 90% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे वैल्यू में व्यापार वो समुद्र के माध्यम से होता है और बहुत पहले से कहा गया है कि जो समुद्र को रूल करता है वही विश्व को रूल करता है। और आज आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष, मंथ प्रति मंथ, हमने पिछले महीने 3 जहाज नेवी में इंडिजीनियस स्वदेशी आत्मनिर्भरता का प्रतीक कमीशन किए थे और आज एक और उसी सीरीज में जुड़ने जा रहा है। तो जिस तरह से आपने बताया कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। देखिए, चाइना और भारत, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो 2 ये नेबर हैं, एक जो चीन है और दूसरा जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का आपने बता ही दिया है कि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन भारत की जो नौसेना है वो ब्लू वाटर नेवी है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत दूर तक हम समुद्र में जाकर इंडिपेंडेंटली मार कर सकते हैं। हमारी पूरी फ्लीट है, सबमरीन फ्लीट है, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये फ्रिगेट हैं, बिल्कुल स्टील्थ फ्रिगेट हैं, जिनका जो रडार अपर्चर है वो भी इतना लो है कि आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकते। ब्रह्मोस की क्षमता से लैस हैं, इनके पास गन्स हैं। तो देखिए, हर तरह का जो कॉम्बैट में चाहिए, कॉम्बैट रेडी एयरक्राफ्ट हैं, जहाज हैं और हर तरह की कैपेबिलिटी इनके पास है। जी डॉक्टर भूषण सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी नेवी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी न्यूज पर। सर, अभी जिक्र हो रहा था कि पिछले महीने भी 3 जहाज दिए, अब फिर महेंद्र गिरी को सौंपने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये आने वाले वक्त में और कितनी तैयारी है, पहली चीज, और दूसरी कि इससे किस तरह का फायदा हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है? धन्यवाद। जय हिंद। भारत का जो तटीय लंबाई है 7,500 किलोमीटर है और लगभग 1,300 आइलैंड्स हैं और हमारे पास जो
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो हमारे इंडिया का धरातल जो एरिया है लैंड का, उसका 2/3 है। तो ये हमारे सामने, नेवी के सामने इंडियन ओशन अगर हम डोमिनेट नहीं करते तो जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते वो दूसरे ले जाएंगे, चाहे आपका खेत हो, घर हो, आपका बॉडी पार्ट हो। इस्तेमाल करेंगे तो आपके कब्जे में रहेगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ले जाएंगे। अभी चीन क्या करता है? चीन तो दुनिया भर में अपनी फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। पैसा बहुत है उनके पास, टेक्नोलॉजी है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफेंस की इक्विपमेंट है, डिफेंस की स्ट्रेंथ जो है हमारी, इंडिया की हो, चाइना की हो, किसी की भी हो, सबसे बड़ी बात डिफेंस की सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जोश भी चाहिए लड़ाई के लिए, होश भी चाहिए। होश क्या मतलब? इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। ईरान जैसे देश देखिए अमेरिका को छक्के छुड़ा दिए, यूक्रेन जैसे देश ने छक्के छुड़ा दिए रशिया के। ये ब्लॉकेड कराची को हमने बम्बार्ड किया तो हमारी रीच जो होती है, वॉरशिप जो होती है, नौसेना जंगी बोट्स के होते हैं, कहीं भी जाके और तबाही मचा सकते हैं। और उसके बाद जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो आप किसी भी दुश्मन को अंडर वाटर जाके आप कहां से कहां जा सकते हैं और आप वहां उनको तबाही मचा सकते हैं। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, बियर्डिंग द लायन इन हिज ओन डेन। शेर को उसके पिंजरे में उसकी दाढ़ी निकाल दी हमने जी। तो ये चाहिए। देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप बैठे रहेंगे, आप आइए, हम आपको देखेंगे, गलत। तभी आर्मी में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना है, तभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। क्यों? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? जो मलाका स्टेट है, जहां से 80% ट्रेड, एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट भी चीन का वहां से होता है, हम वहां तैयारी कर रहे हैं। 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, तो वहां ट्रैक रखना है। और नेवी का मेन काम क्या है? SLOC को प्रिजर्व करना। SLOC का फुल फॉर्म क्या है? सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, वॉर तो वो है कि आपको दुश्मन किसी भी मामले में बाधित ना कर सके, आपका ट्रेड चलता रहे। हमारा तो 80% ऑयल आता है बाहर से, ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल बहुत, पेट्रोल। तो वो अगर बाधित हो गया तो देश बैठ जाएगा। और साइबर वॉरफेयर भी है, देश बैठ जाएगा। तो वॉरफेयर की जो आज की डायमेंशन है कई है। और नेवी का जो है, आप देख रहे हैं सबसे कमाल की चीज नेवी में क्या है? इसमें एंटी एयरक्राफ्ट भी है, इसमें एंटी सबमरीन भी है, और इसके अंदर सरफेस शिप्स को, एनिमी की शिप्स को उड़ाने का भी है। और क्या है ये? खाली उड़ाने का नहीं है। पहला काम तो ये होता है कि आपकी अवेयरनेस और एनवायरनमेंट की, आपकी आंखें और कान होनी चाहिए। 400, 500, 800 किलोमीटर से पहले पता लग जाए दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल। और फिर उसको मारना है अपने, ये काम सेंसर। ठीक है भूषण दीवान सर, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका गवाह है और दुनिया देख रही है भारत की तरफ। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से इंडोनेशिया में, उससे पहले फिलीपींस में, वियतनाम में, और भी आगे क्यों है, UAE वगैरह। तो देखिए, इस तरह से हमारे देश की तीनों फ्रंट से इतनी बड़ी जो 7,500 किलोमीटर है, और एनपी सिंह सर, आपने बहुत आसान भाषा में जी न्यूज के दर्शकों को ये समझा दिया है कि INS महेंद्रगिरी जो है वो कैसे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है। लेकिन एनपी सिंह सर, मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, नए हिंदुस्तान की बात लगातार हो रही थी, और जिस तरीके से INS महेंद्रगिरी को बनाया गया है उसमें 75% काम स्वदेशी हुआ है। ये बाकी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले एक समय था जब कहीं ना कहीं हम बाकी देशों पर निर्भर थे, चाहे डिफेंस के मामले की बात की जाए या तमाम बड़े पार्ट्स की बात की जाए जो नौसेना में शामिल हो रहे थे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो अभी बात की है